ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग मंडे मार्केट के बारे के वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं। और वैसे भी कल संडे का दिन रहेगा, तो संडे को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट रहेगा। ठीक है, और ट्रेडिंग वैसे बंद है, तो बिटकॉइन, क्रिप्टो ये सब में अगर इंटरेस्ट रहेगा तो एक बार कमेंट वगैरह करके बताओ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल को। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। ये 2 वीडियोज़ अभी तक नहीं जाके देखिए तो प्लीज़ जाके देखो कि मंडे को मार्केट में हमारा क्या एनालिसिस है। और अभी हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो सबसे पहले हमारी 5 EMA वाली स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो 5 EMA ने यहाँ पे मॉर्निंग में जब गैप अप खुला तो एक अच्छा खासा ट्रेंड दिया। ठीक है, यहाँ तक मे भी मैं बुक कर लेता क्योंकि मेरा ये क्रॉस ट्रेंड लाइन मेरे को बोल रहा था कि एग्ज़िट कर दो। तो ये पॉइंट्स हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। मैं सिर्फ 17 तारीख के डेट का बता रहा हूँ कि 5 EMA किस तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो आप कुछ यहाँ पे एंटर करोगे और फिर कुछ यहाँ पे निकलोगे। तो वही 200-250 पॉइंट दिख रहे हैं, बट अपने को 100-150 पॉइंट प्रीमियम में मिल जाएगा। पहला ये। दूसरा, अब हम फिर से वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी कैंडल हम लोग को मिले जो बाहर हो 5 EMA की लाइन से। तो इसको बड़ा ध्यान से देखो। इसका रूल क्या है सबसे पहले 5 EMA का, कि जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 5 पे सेट रहे, आपका जो ग्राफ है वो भी 5 मिनट पे सेट रहे, और उसके बाद इस लाइन के बाहर अगर कोई कैंडल बनती है। सेकंड रूल क्या है कि इस लाइन के बाहर अगर कोई कैंडल बनती है तो फिर सेकंड जो कैंडल बन रही है, जो सेकंड कैंडल है वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है। और वो कैंडल अगर उसका लो ब्रेक करती है या फिर हाई ब्रेक करती है तो हमें उस तरफ पे ट्रेड लेना होता है। एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर देखो, ये लाइन से टच टू टच कैंडल बन रही हैं, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। यहाँ पे ये वाली कैंडल 5 मिनट की है, ये इस लाइन के मतलब बिना टच किए बाहर बन गई। तो ये जो कैंडल है वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा खाली फ्रेम बॉक्स रेडी करके रखना है कि ये किस तरफ से ब्रेक होगा, बस वो देखना है। अगर मान लो कैंडल्स ऐसी ऐसी बनती तो हम अप साइड पे ट्रेड करते, सिंपल। और स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो या तो फिर इसी कैंडल का हाई। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और ये जो बिग रेड कैंडल है ये हमारी एंट्री कैंडल होगी। और उसके बाद इतने से स्टॉप लॉस के साथ हमें इतना बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। आप ये चीज़ देख सकते हो, आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है फ्लो में और गिरेगा तो आप एसएल ट्रेल करके रख दो, इतना और आपको मिल जाएगा। पहला रूल क्लियर हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कैंडल्स साथ साथ में बन रही है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा डिच है, पर इस कैंडल ने इधर अपर पे क्लोजिंग नहीं दी है। कभी भी देखो आपको क्लोजिंग चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो ये ट्रैप से आपको बचना है अगर आप 5 EMA ट्रेड कर रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो सारी टच होके कैंडल बन रही है, टच होके बन रही है, टच होके बन रही है। नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। अगर यहाँ पे अगर आपको एक जर्नल छोटा सा दिख रहा होगा तो आप इस पे देखो, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ये प्रॉपर ऐसा वाला कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग स्टार, नहीं मॉर्निंग नहीं, सॉरी इवनिंग स्टार जैसा ये बन रहा है। तो ये छोटा सा ट्रेड आपकी झोली में आ जाता था। ठीक है, उसके बाद सारी कैंडल्स देखो टच पे बन रही हैं। तो यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे हमने एग्जिट भी किया है, ये कैंडल हमारी बाहर है। एकदम ध्यान से देखना होता है। 5 EMA जब आप ट्रेड करोगे ना तो ये कैसा इंट्राडे ट्रेड्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखोगे तो एक कैंडल देखो ये छुपी हुई हम लोगों को मिलेगी। तो जब आप रियल मार्केट में होंगे, रियल ग्राफ में होंगे, तो ये कैंडल आपको कुछ ऐसी फॉर्म होती हुई दिखेगी। ये देखो, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। यहाँ पे हम लोग एक्टिवेट हुए, यहाँ तक का टारगेट रखा, ठीक है। फिर ये इसने देखो इसको टच नहीं किया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक्टिवेट होना है। किस साइड के लिए, अप साइड के लिए एक्टिवेट होना है यहाँ पे। तो अब एक्टिवेट होके देख लेते हैं। ये देखो इसने क्लोजिंग दी अप साइड पे, नहीं, तो अभी रुके रहो, ठीक है। फिर इसके बाद अगली कैंडल, नहीं, देखो ध्यान से देखते रहो इसको। ये हमारी अलर्ट कैंडल है कि हाँ मैं अपर क्लोजिंग अगर मिल गया तो हम लोग अप साइड के लिए रेडी हैं। अभी मिला है, यहाँ पे देखो हल्का सा मिला है। बट इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मामला थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भर भर के सेलिंग आ रही है और हम लोग इनके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। और जब भी देखो आप ट्रेड लोगे ना तो आप एक मेजॉरिटी है, जैसे कि ये हो गए बायर
और ये हो गए सेलर। तो आप हमेशा ना एक मेजॉरिटी के साथ खड़े हो। यहाँ पे 1000 लोग हैं, यहाँ पे 1100 लोग हैं, यहाँ पे 200 लोग हैं, यहाँ पे 300 लोग हैं। तो आप एक मेजॉरिटी को करेक्ट देखना होता है कि कौन सी मेजॉरिटी करेक्ट है और कौन सी मेजॉरिटी को कौन रॉन्ग साबित कर रहा है, और फिर इनका पैसा यहाँ, इनका पैसा यहाँ, ख़त्म। तो अब देखो यहाँ पे ये अगली कैंडल आई, तो हमें इस कैंडल पे तो एंट्री कंफर्म हो गई थी क्योंकि ये इसके अपर पे क्लोजिंग दे चुकी थी। अगर दोनों कैंडल को एक साथ देखोगे, मतलब मैं ये दो कैंडल को एक साथ देखने की बात कर रहा हूँ, तो 10 मिनट आपको समझ में आ रहा है, यानी कि इस कैंडल ने अप साइड पे क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। हल्का सा रह रहा है बट उतना एक्सेप्शन में हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर इस कैंडल पे भी एंट्री करोगे तो बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा और एसएल हमारा ये रहेगा। अब आप लोग आगे का देख लो, इस तरीके से कैंडल आएगी, आपको लगेगा ओ माय गॉड बाय करते ही नीचे आ गया, बट हमारा एसएल ये है, डोंट वरी फॉर दैट। और अभी हम लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं और ये यहाँ पे एसएल हिट दिख रहा है, यहाँ से डाइसी मूवमेंट हुआ, हमने अगेंस्ट ट्रेड लिया, हमारा एसएल हिट हुआ। अब हम फिर से मार्केट को साइलेंटली वॉच कर रहे हैं कि ऐसी कोई कैंडल आए जो लाइन को टच करके ना बनी हो। फिर हमने यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये इस वाली कैंडल को ना इसमें वीक है ना ये इसको टच कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट कैंडल दिखी, अब ऐसा लग रहा है कि बाइंग और सेलिंग इक्वल हो गई है। उसके जस्ट बाद वाली कैंडल का कंफर्मेशन देखो, बाइंग और सेलिंग इक्वल है, बट आप कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो इस वाली दोनों कैंडल्स ने हमें दिखाया है कि अप साइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। आपको इसी तरीके से डेटा रीड करना है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब हमें क्या देखना है कि ये वाली जो बॉटम है वो पॉजिटिव में, मतलब नीचे साइड में नेगेटिव में क्लोज होते हुए हमें सिग्नल मिल जाए। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, तो इसने हमें दे दिया वो सिग्नल। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। इसको मैं एकदम एक्सपोजर के साथ बता रहा हूँ, बहुत लोग बहुत गलत यूज़ करते हैं। 5 EM में ऐसे ट्रेड करते हैं ना कि मतलब पता ही नहीं है, कुछ ज़्यादा रूल भी नहीं पता है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे ट्रेडर ने बताई है, सुभाषित ने, मज़ा आ जाता है ट्रेड करके। अब देखो यहाँ पे एंट्री अगर कर लिए हो, थोड़ी लेट भी किए कोई दिक्कत नहीं है, 39,160 के आसपास आप एंटर करोगे, 160 70 5 मिनट का टाइम है यार, ट्रेड करते हुए मिलेगा वो पैटर्न। अभी एक 5 मिनट की कैंडल को खोलूँगा ना 1-1 मिनट के चार्ट पे, तो मेरे को ऐसे 1 मिनट की 5 कैंडल मिलेगी, तो मुझे पता है कि मेरे को 160 के आसपास एंटर करना है। तो ये देखो, ये क्लिक पॉइंट है, एक ट्रेडर का माइंड बता रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल में आपको 1 2 3 4 1-1 मिनट की 5 कैंडल मिलेगी। तो आपको देखना है कि 160 165 161 162 इसके आसपास ही मेरे को एंटर करना है, उस पर एंटर कर लो। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, जब 160 से एंटर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगेगा आपका तकरीबन 240 के आसपास। अब टारगेट भी इसी के आसपास रहना चाहिए, बड़ा रखना है थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो। और यहाँ पे देखो एसएल हिट हो गया, इसको एक्सेप्ट करो, एसएल हिट करने को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो अब हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे बाहर कैंडल बनी है, दिख रहा है, तो 5 EMA ने फिर से एसएल दिया। देखो अब तो हो गई 3 ट्रेड, 1 2 3 जो भी आप ट्रेड कर रहे हो आप पैकअप कर दो। तो देखो अभी आप बोलोगे इतना बड़ा ट्रेडर है, 5 EMA बता दिया, ट्रेड करा दिया, तो मैं ये जनरल बता रहा हूँ, मैं लाइव देख रहा था मार्केट को, सेंटिमेंट देख रहा था, 5 EMA को उसके साथ साथ मैं इंक्लूड कर रहा था। बट उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना कि आज के दिन मेरे को लॉस एक्सेप्ट हो रहा है, मैं उसी पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूँ, यही पैटर्न एक दिन आपको प्रॉफिट देगा। और लॉस और प्रॉफिट एक रेशियो है। और 5 EMA को लेके जो मिथ है ना वो यही है कि यार 2 दिन फॉलो किया, काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। 2 SL देगा तो एक ही टारगेट में इसको कवर कर लेता है वो। और यही मैं आज की वीडियो से समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब 2 SL भी लोगे ना, 3 SL भी लोगे, और अगर एक टारगेट लोगे ना जेन्युइन वाला, वो पूरा उसको कवर कर देगा, आपका पूरा PNL ग्रीन में आ जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे देखो बुल रन में है, तो ये देख सकते हो, इसको अगर इग्नोर करना आता हो तो कर सकते हो, बट अगर इसका एसएल मेरे को बोलोगे कि हाँ दिया है मैंने, कोई बात नहीं, एसएल दे दो। अब इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे जो मंडे को हम लोग को काम आएगा, यहाँ पे ये कैंडल बनी है बाहर, ठीक है, ये बन रही है ऊपर और ये बन रही है ऊपर। मैंने अभी भी यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बताया था कि अपसाइड अगर ब्रेक करता है, देखो अपसाइड ब्रेक कर रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब अपसाइड के लिए जा सकता है।
अब अगर इसने अभी भी दिखा दिया, अब कल की जो ओपनिंग कैंडल होगी ना वो बहुत ज़्यादा डिसीज़न वाली रहेगी, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आएगी उसको देख के ही हमारा डिसीजन बनेगा। मुझे अगर रिटेस्ट भी दिख रहा है ना तो यहाँ तक दिख रहा है, अगर आपको देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसके साथ समझ में आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर ये मार्केट खुद को रिटेस्ट करता है तो खुद को अगर वो रिटेस्ट करेगा तो हम लोग एंट्री, मान लो अगर ये लोअर पे लगाते हैं तो हम लोग यहाँ तक का ही टारगेट रख सकते हैं, जो कि 100-150 इंडेक्स पे दिख रहा है मेरे को इतना। और अगर अप साइड पे रखेंगे तो अप साइड पे थोड़ा ओपन रख सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा 600, 700, 800 तक, यानी कि 300 पॉइंट हम लोग रख सकते हैं अपर साइड में। मैं 39,800 भी देखना पसंद करूँगा। बस यही था 5 EMA का एक्सप्लेनेशन था पूरा का पूरा, कि कितने एसएल देगा, कितने टारगेट देगा। अगर आप इसको जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो ना तो जेन्युइनली फॉलो करो, फिर शिफ्ट मत करो। जैसे कि 5 EMA ट्रेड किया, फिर थोड़ी देर बाद बॉलिंजर बैंड ट्रेंड करने लगे, ऐसे नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद सुपर ट्रेंड ट्रेड करने लगे, तो ऐसे नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग मिक्स कर रहे हैं अभी सुपर ट्रेंड को। तो सुपर ट्रेंड ने देखो कैसे एंट्री दी है, इसकी मैंने सेटिंग बदल दी है। तो मैं आपको एंट्री एग्ज़िट, जैसे आप अभी यहाँ पे पहचान रहे थे, मैंने थोड़ा जूम किया था कि यहाँ देखो एंट्री बन रही है, यहाँ देखो एंट्री बन रही है, यहाँ ऐसे ऐसे बार बार बता रहा हूँ। तो उसकी सेटिंग को मैंने इस तरीके से चेंज किया जब मैंने 5 EMA को क्लोजली स्टडी किया। मैं सेटिंग दिखा दे रहा हूँ आपको। 16 पे ये रखना है, लेंथ फैक्टर 1 रखना है, ठीक है। स्टाइल वगैरह आपको जो देना है आप दे दो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको जूम करते हैं। अब इसी को फिर से बैक टेस्ट करेंगे 17 तारीख पे। सुबह सुबह मार्केट खुला यहाँ पे, ठीक है। रेड सिग्नल हमें यहाँ पे मिला, मतलब इस कैंडल के फॉर्म होते होते हम लोग को एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस देखना इसमें कैसे डायनामिक एसएल मिलता है हम लोगों को। डायनामिक का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहे। तो हमारा जो एसएल है वो पहले जब हम लोग ट्रेड फॉर्म करेंगे यहाँ पे इस कैंडल के लो पे, यहाँ पे इसने तो दे दिया था सिग्नल, ये जब पूरी फॉर्म हो जाएगी तो मान लो चलो इस कैंडल का ये जो छोटा सा हाइट बना रहा है यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, करेक्ट। तो मैं एकदम डाइस ही रख रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट लगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें इशू नहीं कर रहा हूँ। ये टॉप हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ी देर बाद मैं मार्केट को शिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखो हमारा एसएल ये हो गया, दिखा। अब फिर से मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें ऐसा लगेगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो आपको बहुत सही देखने को मिलेगा। जब मार्केट आपको नेक्स्ट मूव क्या कर रहा है नहीं पता हो और उसके साथ साथ आपको बैक टेस्ट करना हो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएल देखो हमारा छोटा है, शिफ्ट हो गया। अब हम लोग इसी लाइन में इसको शिफ्ट करते जाएंगे। ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक। अब एसएल देखो, ये जो रेड लाइन है दिख रहा है डायनामिक एसएल हमारा, ये इस पे आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको अभी और छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको और एक बार शिफ्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग अभी आ गए 10 बजे के आसपास, हमारी पोजीशन चालू है यहाँ से और हम लोग यहाँ तक अभी तक ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा एसएल देखो और एक लाइन पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अब हमारा एसएल और छोटा हो जाएगा, ध्यान दो इस एसएल पे। अब ये एसएल पे आप ध्यान दो, अब हमारा एसएल यहाँ से गायब ही हो जाएगा। अगर आप इस बात पे मेरी ध्यान दोगे तो देखो, अब मैंने एसएल ही गायब कर दिया है। और टारगेट अगर आप बोलोगे तो कितने का पॉइंट का दिया था हमने, अगर आपको याद हो तो 150 पॉइंट का दिया था। धीरे धीरे गायब हो गया। अब आप फियर में हो ही नहीं। अब आप जो बटन दबाओगे, बुक करोगे, वो होगा आपका ये कि इतना प्रॉफिट तो दिख रहा है, क्या रख लूँ, मतलब एक लालच बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा बोल सकते हो कि बस हो गया, पेट भर गया। तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ये जो 3 कैंडल आएगी ना, हालत ख़राब कर देगी। पर अगर आपने होल्ड किया, क्योंकि आपके 1 रुपये भी तो नहीं जा रहे, 1 रुपये भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप फिर इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि एटलीस्ट ये जो क्रॉस वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ तक तो भी मैं देखूँ, बस यहाँ तक मिल रहा है आपको आराम से। अब इससे ज़्यादा मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट करता, तो मैं आपको क्यों सिखाऊँ, बस इतना ही है। अब इसको अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके का आएगा। रिवर्स हो जाए, वापस चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमने एसएल देना बंद कर दिया, देख लो। कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, कॉस्ट टू कॉस्ट से यहाँ पे भी शिफ्ट करना है, कर सकते हो। ट्रेल जो मैं सिखा रहा हूँ अभी देखो, ट्रेलिंग मतलब ये देखो यहाँ पे ट्रेल कर दिया, ठीक। अभी पॉइंट पूरा कैलकुलेट नहीं होगा एग्जैक्टली, बट अगर यहाँ पे ट्रेल किया, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ट्रेल किया, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी किया। अब
जैसे जैसे गिर रहा है फ्लो, वैसे वैसे हम भी नीचे आते चले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हमें पॉइंट्स देता है। फिर इतना नीचे शिफ्ट किया, इतना नीचे शिफ्ट किया। अब देखो जो एसएल हंट होने का पॉइंट है ना, वो यही है। ये जैसे ही इसको टच करेगा ना, यहीं पे तो आपका एसएल था, वो हंट हो जाएगा। यानी हमारा एसएल उड़ा है यहाँ पे, जो कि ट्रेलिंग एसएल था। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा एसएल उड़ने वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से मैं आपको एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ कि कितने पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने सब ट्रेड किया हुआ है, सब लाइव किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, सब दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे है, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा, जिसको मैं ज़रा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये हमारी एंट्री थी, यहाँ से दिख रही है सबको। अब इसको मैं ट्रेलिंग के साथ साथ लेके गया, यहाँ पे हिट हुआ है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ इस कैंडल तक, बस। ये जेन्युइन चीज़ है। सॉरी, ये हाँ, ये रहा, ये जेन्युइन चीज़ है। यहाँ पे हमारा एसएल पैक हुआ है। सब लोग आपको यहाँ तक का दिखाएंगे, नहीं मिलता है ब्रदर, वो ऊपर आ जाता है। मैं और के चक्कर में बैठा था ना, एसएल ट्रेल करता चला गया। देखो अब ये हमारा पहला एसएल है, ठीक है, फिर ये दूसरा एसएल है, फिर ये तीसरा एसएल है, फिर ये चौथा एसएल है। मैं धीरे धीरे प्राइस को कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। डायनामिक एसएल, बस इसके बाद गायब हो गया। यहाँ पे तो टच कर दिया उसने पट करके। अब यहाँ पे आ गई अपनी बाइंग की एंट्री। एसएल दे दो यहाँ पे, सिंपल, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है। आपको जितना पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है, आप यहाँ एंटर हुए थे, यहाँ पे फटाक से कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे फिर से उसने सिग्नल दिया आपको तुरंत। यहाँ सिग्नल दिया अप साइड का, वहाँ सिग्नल दिया डाउन साइड का, आपको फिर से एंटर करना है। यही कहानी आप फिर से रिपीट कर सकते हो, यानी कि वो सेम प्रीमियम, सेम चीज़ आप फिर से बाय कर सकते हो, फिर से डायनामिक एसएल करा सकते हो, और वो डायनामिक एसएल इस वाली कैंडल पे हिट होगा। यानी बहुत ही मिनिमम पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक। मैं हर एक ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, हर एक मूव। यहाँ पे देख सकते हो डाइसी बॉक्स जैसा बना, मान लेता हूँ, चलो बाय साइड पे हिट हुआ, सेल साइड पे हिट हुआ, बहुत छोटा छोटा एसएल हिट होगा। उसके बाद थर्ड वाला छोड़ना नहीं है, एक भी सिग्नल नहीं छोड़ना है। क्यों, अभी सुपर ट्रेड कर रहे हैं ना। 5 EMA में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से दिया बाय सिग्नल, यहाँ पे एसएल। अब ये एसएल डायनामिकली शिफ्ट होता रहेगा। देखो ये यहाँ से शिफ्ट होगा, ये यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। अब जहाँ पे कैंडल ने हमारी इस लाइन को टच किया ना, ग्रीन लाइन को, वहाँ हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ध्यान दे देना इस बात पे, ये वाले जोन पे हिट। यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें फ्लोट होता हुआ हमारा पीएनएल दिखेगा। हमारा जो पीएनएल है वो हमें फ्लोट होता हुआ दिखेगा, बट ये हमारा मिल जाएगा हमको। अगर यहाँ पे आपको रख के देखना है तो मैं आपको रख के दिखा सकता हूँ कि मैं इस कैंडल पे एंटर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस कैंडल पे आउट हो जाऊँगा। तो ये होता है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है, मेरे को बहुत सही लगा। एकदम कम, एकदम छोटा। देखो 26 पॉइंट रखे हैं मैंने प्रीमियम पे, जो कि ट्रेल होके एकदम कम भी हो जाएंगे। और ये हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा। हर बार आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे फिर से एक बड़ा मूव के बाद एक बड़ा सिग्नल आया, तो मैंने आपको बताया कि ये देखो, आप यहाँ पे ही बाय कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एसएल यहाँ पे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हाइप में बाय हो गया, मतलब थोड़ा लेट हो गया। ये कैंडल जब ऐसे फॉर्म हो गई तब हमने बाय किया। ये टॉप पे बाय किया, फंस गए। तो यहाँ पे हमारा एसएल है। थोड़ी देर बाद हमारा एसएल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे। और जैसे ही एसएल शिफ्ट होगा ना, इस पे ध्यान देना, ये मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ आपको, एकदम रियल। ये कोई भी ना वो कर देता है, डाइसी कर देता है। कैसे डाइसी कर देता है पता है? डाइसी करने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि घुमा देता है बातों को। जैसे बात कुछ चल रही है और ये जो अभी वीडियो बन रहा है ना, ब्रो टाइप बात है कि देख यहाँ पे जेन्युइन एसएल हिट होगा। तो ये भी एक एसएल हंटिंग है। देखो ध्यान से, हमने ट्रेड लिया, हमारा एसएल यहाँ पे था, इसने हमें दिखाया कर्व में कि अभी तो रेड कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे तुम्हारा एसएल कर दो। मैंने किया, हिट हो गया। उसके बाद अगेन जब ये इसकी हाइट को क्रॉस करेगा तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये जो बायर थे अब और बायर ऐड हो गया। तो अब मैं देखो यहाँ पे सेकंड ट्रेड डालूंगा। इसको मैं यहाँ पे एसएल में हिट करा लेता हूँ, इस वाले को। ये लो, ये मैंने करा दिया हिट, ठीक। ये अब एक और ट्रेड यहाँ पे सिंपल, ये इसकी हाइट पे, ये बनते बनते मिल जाएगी, चलो ठीक है। फिर से टॉप पे बाय कर लिया। अब आप बोलोगे ऐसा मूवमेंट तो पहले से दिख गया, प्रेडिक्टेड है। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये सुपर ट्रेंड का जो भी है ना, आप फॉलो करके देखना,
एक हफ्ते फॉलो करके देखना। जैसे जैसे अभी सिखाया है ना कि हाँ इसको इसको खसकाते रहना, डायनेमिक खसकाते रहना, जितना देगा ना उतना रखते जाना। आप जब प्रॉफिट बुक करोगे या जब प्रॉफिट वो अपने आप बुक करके आपको देगा ना यहाँ पे, आप हैरान रहोगे कि पीएनएल कहाँ जा रहा है मेरा। कभी नहीं बुक किया होगा मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने डायनेमिकली जैसे उसने बताया हमको, हमने फटाक से उसको शिफ्ट किया, एकदम फटाक से। फिर शिफ्ट करने के बाद पहली 2 कैंडल में हमें यहाँ तक का मूवमेंट मिल गया। अब मार्केट देखो बंद होने वाला है, बंद कर दो ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, यहाँ पे क्लोज़ करो, या फिर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो लेके जाओ, क्या दिक्कत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको सुपर ट्रेंड 5 EMA और बॉलिंजर बैंड कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।